हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। मैं आपकी इंग्लिश टीचर उषा मैम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। बेटा इसकी हमने सारी क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सारे हम कर चुके हैं। अब आज हमने इसकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली आपको यहाँ से काफ़ी आपको पता चल जाएगा ये सारे लेसन के बारे में। तो आज हम शुरू करने लगे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन वन वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले है कि राइटर का नाम क्या। नेम द राइटर ऑफ द स्टोरी पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। राइटर है खुशवंत सिंह। ठीक है, हुज पोर्ट्रेट डज द राइटर गिव इन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। किसके बारे में वो बता रहा है इस पोर्ट्रेट ऑफ लेडी लेसन में। हिज ग्रैंड मदर के बारे में वो बता रहा है। दूसरा है वाज द राइटर्स ग्रैंड मदर स्टिल अलाइव और डेड। क्या वो जिंदा है या मर चुकी है। शी वाज डेड, वो मर चुकी है। वाज द राइटर्स ग्रैंड मदर टॉल और शॉर्ट। वो लंबी थी या छोटी थी। शी वाज शॉर्ट। वाज द राइटर्स ग्रैंड मदर्स थिन और फैट। अब वो पतली थी या मोटी थी। शी वाज फैट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6th क्वेश्चन। हु accompanied the writer to the village school? His grandmother. 7th है, कौन लेकर गई थी उसको स्कूल के गांव के स्कूल में। राइटर को उसकी ग्रैंडमदर लेकर गए थे। वाई डिड द ऑथर्स ग्रैंडमदर कैरी स्टील चपातीस विद हर। वो अपने साथ बासी जो रोटियां होती हैं वो क्यों लेकर जाती थी उसकी ग्रैंडमदर। टू फीड द विलेज डॉग। जो गांव के कुत्ते थे उनको भोजन करवाने के लिए। ठीक है, 8th क्वेश्चन है विच स्कूल वाज द राइटर सेंट टू इन द सिटी। अब जो शहर में चला गया था तो वो कौन से स्कूल में उसको भेजा गया था। एंड इंग्लिश स्कूल में भेजा गया था। 9th क्वेश्चन है वाई डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्टॉप फीडिंग द डॉग्स इन द सिटी। स्टॉप फीडिंग द डॉग्स इन द सिटी। और शहर में जाकर उसने कुत्तों को भोजन डालना क्यों शुरू कर दिया था। देयर वर नो स्ट्रीट डॉग्स इन द सिटी। क्योंकि वहाँ पर कोई भी स्ट्रीट डॉग्स नहीं थे। 10th क्वेश्चन है हु डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर फीड इन द सिटी इंस्टेड ऑफ डॉग। अब डॉग की जगह अब किसको उन्होंने भोजन देना शुरू कर दिया था। द स्पैरो को, चिड़ियों को। आगे 11th हाउ मैनी ईयर्स डिड द ऑथर स्टडी अब्रॉड। अब अब्रॉड बाहर के देश में कितने साल उसने स्टडी की थी ऑथर ने। 5 ईयर्स। हु थ्रू ब्रेड क्रम्स टू द स्पैरो आफ्टर ग्रैंड मदर्स डेथ। ग्रैंड मदर की डेथ के बाद वो स्पैरो को कौन जो है ब्रेड के क्रम्स यानी रोटी के टुकड़े जो होते हैं वो कौन देता था। ऑथर्स मदर, ऑथर की माता जी। ठीक है, ये 12 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनना और ध्यान से स्टडी करना। ठीक है, आगे हमने कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करने। इसमें वाइल द ऑथर स्टडी इन द स्कूल ग्रैंड मदर वुड रीड। जब वो स्कूल में स्टडी करने जाता था तो जो ग्रैंड मदर थी उसकी माता जी थी वो कहाँ पर क्या पढ़ती थी। वो पढ़ती थी स्क्रिप्चर्स इन द विलेज टेम्पल। वो धार्मिक बुक होती है वो पढ़ते हैं वहाँ पर। ठीक है, सेकंड है फीडिंग डैश वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे फॉर ग्रैंड मदर। अब जब फीडिंग किसको, स्पैरो को। स्पैरो को जब वो भोजन डालते हैं तो वो उनका ग्रैंड मदर का हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है। थर्ड है ग्रैंड मदर यूज टू अकम्पनी द ऑथर टू हिज। कहाँ पर लेकर जाती थी ऑथर को, उसके साथ स्कूल में लेकर जाती थी। ठीक है, इसके बाद 100 ऑफ स्पैरो यूज टू कलेक्ट ग्राउंड। बहुत सारे कलेक्ट अराउंड किसके इर्द गिर्द वो स्पैरो जो होती थी वो इकट्ठी हो जाती थी ग्रैंड मदर की। ठीक है, व्हेन द डैश वाज गोइंग अब्रॉड। कौन अब्रॉड गया था, ऑथर गया था बेटा यहाँ पर। ग्रैंड मदर किस्ड हिम ऑन हिज फॉरहेड। और उन्होंने उसके जब ऑथर अब्रॉड पढ़ने के लिए गया तो ग्रैंड मदर ने उसके फोरहेड के ऊपर किस किया। आगे नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन द स्पैरो डैश
ग्रैंड मदर्स डेथ। अब स्पैरो जो थी वो है मॉन्ट, ग्रैंड मदर्स डेथ। उसकी जब ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है तो सारी स्पैरोज इकट्ठी होकर उसके डेड बॉडी के ऊपर बैठ के जैसे शोक मनाते हैं वो करते हैं। When grandmother's dead body was carried off for dash the sparrow also flew away in silence। जब क्रिमिनेशन, जब उनको जलाने के लिए अंतिम संस्कार करने के लिए लेकर जाया जाता है उसकी डेड बॉडी को, तो सारी स्पैरो जो होती हैं वहाँ से चुपचाप उड़ के चली जाती हैं। ग्रैंड मदर वाज ए डैश वोमन, कैसी औरत थी वो? रिलीजियस, धार्मिक औरत थी। ग्रैंड मदर स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम इन स्टडिंग प्रेयर एंड टेलिंग द बीड्स, यानी कि वो माला जपती रहती थी हर वक्त और अपनी प्रेयर मुंह में करती रहती थी। द काइंडनेस ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर्स इज सीन इन हर लव फॉर, किसके लिए? एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए उनका जो प्यार था वो दिखाई देता था। ये हमारे बेटा कंप्लीट द सेंटेंसेस हमारे कंप्लीट होते हैं। तो आगे ट्रू और फॉल्स है, तो वो हमने ट्रू फॉल्स करने। ग्रैंड मदर वुड वेक अप ऑथर्स अप इन द मॉर्निंग, क्या जल्दी जल्दी वो उनको उठा देती थी? गलत, फॉल्स है बेटा ये, ठीक है। ऑथर स्कूल वाज अटैच टू द मार्केट, मार्केट के साथ था, गलत, वो किसके था? टेम्पल के पास था बेटा। ग्रैंड मदर फीड स्पैरो इन द अर्ली मॉर्निंग, गलत। इसके बाद है हंड्रेड्स ऑफ स्पैरो यूज टू कलेक्ट अराउंड ग्रैंड मदर, बिल्कुल ठीक है। वो जब ग्रैंड मदर उसको फीड देते थे तो वो सारी चिड़ियाँ जो थी वो उसके इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाती थी। एवरीबॉडी इंक्लूडिंग स्पैरो मॉन्ड ग्रैंड मदर्स डेथ, बिल्कुल ठीक है। एट द टाइम ग्रैंड मदर्स डेथ स्पैरो एट द ब्रेड क्रम्स एंड फ्लू अवे, क्या उन्होंने वो ब्रेड क्रम्स जो फेंके थे वो खाए और उड़ गए? गलत, उन्होंने तो कुछ भी नहीं खाया था। ग्रैंड मदर हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, गलत, ये भी फॉल्स है बेटा। ग्रैंड मदर वुड बाथ एंड द ऑथर एंड ड्रेस अप हिम अप फॉर स्कूल, ये बिल्कुल ठीक है। वही उनको तैयार करती थी, कपड़े पहनाती थी, नहलाती थी स्कूल के लिए। ग्रैंड मदर पास नॉट ए रिलीजियस वूमन, गलत, वो तो रिलीजियस वूमन थी। ग्रैंड मदर वुड सिट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग हर प्रेयर, बिल्कुल ठीक है। तो इसके बाद ये हमारा ट्रू फॉल्स कंप्लीट होते हैं। अब हमने करना चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, ठीक है। अब 4 ऑप्शंस दिएंगे, चारों में से एक हमने करना है। सबसे पहले है वाइल द ऑथर स्टडीड इन द स्कूल ग्रैंड मदर वुड, जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो ग्रैंड मदर क्या करती थी? वो धार्मिक बुक्स पढ़ती थी टेम्पल में जा कर के, ये वाला हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर वाज फीडिंग स्पैरो, सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था ग्रैंड मदर के लिए जब वो स्पैरो को, चिड़ियों को भोजन देती थी। व्हेन ग्रैंड मदर केम टू सी ऑथर ऑफ एट द रेलवे स्टेशन शी किस्ड हिम, कहाँ पर उसने किस किया था? ऑन हिज फोरहेड के ऊपर। स्पैरो गैदर्ड ऑल अराउंड ग्रैंड मदर्स डेड बॉडी टू मॉर्न, यह हमारा आएगा। इसके बाद इन हर अपीयरेंस ग्रैंड मदर वाज, ग्रैंड मदर कैसी थी बेटा? शॉर्ट और फैट थी, ठीक है, ये वाला आ जाएगा, शॉर्ट और फैट। ग्रैंड मदर वाज पोर्ट्रेड एज रिलीजियस वूमेन, ग्रैंड मदर नेवर शूड द स्पैरो अवे व्हेन दे, ये जब वो कभी भी स्पैरो को क्या कहते हैं, जब वो खा रही होती थी कुछ नहीं, इसमें सारे जी आ जाएंगे। फर्स्ट ऑन हर लेग्स, फर्स्ट ऑन हिज हेड, ऑन हिज शोल्डर, यानी कि उसके जब वो भोजन देती थी चिड़ियों को, सारी कब कोई उसके लेग्स के ऊपर, कोई उसके हेड के ऊपर, कोई उसके शोल्डर के ऊपर बैठ जाती थी, ये सारे ही आने, ठीक है। ग्रैंड मदर वुड फीड द स्पैरो इन द आफ्टरनून, वो दोपहर को उनको भोजन देती थी। ये सारे हमारे कंप्लीट होते हैं बेटा। तो मेरे ख्याल में इसके बाद वोकेबलरी एक्सरसाइज जो है वो हमने ग्रामर की करनी है, ठीक है। मैच द कॉलम्स, ये सारे हमने दिए हुए हैं। तो सबसे पहले है ये सारे दिए,
इसके साथ साथ हमने नीचे दिए प्रेटी, सुंदर, अगली उसका भद्दा होता है, अब्सर्ड, रैशनल, अनटाइडी, स्मार्ट लुकिंग। इसके बाद डिस्ट्रेस्ड, हैप्पी, श्योर, डाउटफुल, मॉइस्ट, ड्राई। इसके बाद आता है हमारा फेरिबोलियस, सीरियस, क्वाइटली, नॉइसली, वेस्टर्न, ईस्टर्न, स्टील और फ्रेश। ये हमारा होता है कंप्लीट। अब फ्रॉम द वर्ड्स, फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, अब हमने इसका वर्ब बनाने हैं। जैसे ये नीचे दिए गए हैं वर्ड्स। बिलीव का क्या बनेगा बेटा? बिलीव। नॉलेज का नो। प्रेयर का प्रे करना। फूड का फीड। एसोसिएशन का एसोसिएट। अराइवल अराइव। डिसीजन डिसाइड। सस्पिशियन सस्पेक्ट। स्वीपर स्वीप। श्योर का एश्योर। ये हमारा कंप्लीट होता है। सूटेबल डिटरमिन करने हैं हमारे। इसके बाद हमारा ऑफ अस वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, इसमें क्या आना? सबसे पहले बोथ ऑफ अस, ठीक है, इसमें बोथ आना ये वाला। शी टोल्ड मी अबाउट द गेम शी यूज टू प्ले एज इसके बाद एज ए चाइल्ड, ये वाला आना ऑप्शन। डैश पेरेंट्स लेफ्ट मी विद ग्रैंड मदर, इसमें क्या आना है बेटा? माई पेरेंट्स, ठीक है। डैश ड्रॉप्स ऑफ वाटर इज प्रेशियस एवरी ड्रॉप, ये बहुत बार आ चुका है बेटा ये वाला। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रेशियस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वी हेयर डैश, क्या हमने सुना? अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज बट वी रिफ्यूज टू एक्नॉलेज दैम मैनी, इसमें मैनी आएगा, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट है। अब हमने मॉडल्स करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल मॉडल्स। तो इसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स में मॉडल्स में हमने I did not know who headed telco. I thought it, मैंने क्या सोचा? It must आना यहाँ पर, ठीक है। The फिल्म इसमें क्या आएगा बेटा? ought आएगा। To be a great success. My hostel mates told me, मेरे हॉस्टल मेट्स ने मुझे क्या बताया? थर्ड में आना है should, बेटा इसमें आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। She dash never have been pretty, फोर्थ में आएगा could। यू मस्ट, इसमें आएगा स्टार्ट समवेयर, अदरवाइज नो वुमन विल एवर बी एबल टू वर्क इन योर फैक्ट्रीज। ये हमारा कंप्लीट होता है बेटा। ये डू एज डायरेक्टेड जो होते हैं वो मैंने वैसे आगे सारी स्टोरी आपको सारा इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। पर ये 4 जो है फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पर आपको समझा देती हूँ कि कैसे करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, डू एज डायरेक्टेड। बेटा इसमें हमने रिमूव टू को किस तरह से रिमूव करना है वो बताना है। इसके ऊपर मैंने वैसे पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। तो फिर भी मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। 1 नंबर का क्वेश्चन ये आता है आपको हमेशा, कई बार 2 नंबर में भी आ जाता है, ठीक है। तो 1 नंबर के 2 आ जाते हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना है कि किस तरह करना है। अगर यहाँ पर हमारा पास्ट टेंस है तो आगे भी हमने पास्ट बनाना है। अगर यहाँ पर आगे हमारा प्रेजेंट है जैसे ये है तो हमने यहाँ पर भी प्रेजेंट टेस्ट में बनाना है, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, और यहाँ पर भी TOO लिखा है, उसकी जगह हमने क्या लगा देना? सो, ठीक है। तो अब ये नीचे सारे मैंने सॉल्व किए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे आई वॉज टू स्केयर्ड टू गो टू मीट मिस्टर JRD टाटा, ठीक है। तो इसमें हमने रीराइट द सेंटेंस आफ्टर रिमूविंग टू को रिमूव करके कैसे करना, अब आपने करना है आई वाज, टू की जगह लिख देना हमने सो। आई वाज सो स्केयर्ड, इसकी एक सेंटेंस है, इसकी हमने 2 बनाने हैं। टू की जगह क्या लगा देना है? दैट आई है तो आई रहना, पास्ट टेंस है तो पास्ट ही रहना। आई कुड नॉट, हमने ये अपनी ओर से लिख के आई कुड नॉट लिख के गो टू मीट मिस्टर JRD टाटा, बस वही आ गया, ठीक है। समझ आ गया ना? यहाँ पर सो, यहाँ पर आई कुड नॉट, यानी 2 सेंटेंस बनाने।
सेकेंडली आई वॉज टू ओल्ड की जगह टू की जगह लिखना है, शी वॉज टू ओल्ड की जगह शी वॉज टू सो ओल्ड आ गया। अब यहाँ पर दैट टू की जगह क्या लग गया, दैट, ठीक है। अब शी है तो शी लिख देना, शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। जैसे आई कुड नॉट था, अब शी कुड नॉट लिख देना। ये पास्ट है तो कुड नॉट, अगर प्रेजेंट है तो कैन नॉट। क्लियर। तो यहाँ पर आ गए थर्ड सेंटेंस, वी आर सो लेजी, सो की जगह आ गया वी आर टू लेजी, ये बना हुआ है। डैट की जगह क्या आ गया, टू। वी डू नॉट लिखा हुआ है, इसको कट करके नॉट केयर टू फिट द गार्बेज लाइंग अराउंड अस, ये वाला है। वी आर टू लेजी टू केयर टू लिफ्ट द गार्बेज लाइंग अराउंड अस, ये वाला है। यानी डू नॉट कट करके आगे सारा सेंटेंस हमने टू लिख करके लिख देना, ठीक है। मेजर सोमनाथ वाज टू ब्रेव, टू की जगह आ जाएगा सो ब्रेव, ठीक है, ये वाला ऐसे। टू की जगह क्या लग जाएगा, टू की जगह टू की जगह दैट, दैट मेजर ही है, ही कुड नॉट, क्योंकि वाज है तो कुड नॉट लगना, ही कुड नॉट क्विट इवन इन द फेस ऑफ हैवी फायरिंग, सारा वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद ये फिफ्थ है, आई एम नॉट, ये प्रेजेंट है, टू श्योर, टू की जगह क्या आ जाएगा, सो अबाउट इट, आई एम नॉट सो वेरी श्योर अबाउट इट, ये ऐसे बन जाना। क्लियर। बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में, पास्ट है तो पास्ट में बनाना है। टू की जगह सो लगा देना है, आई है तो यहाँ पर हमने कुड नॉट लगा के टू की जगह दैट लगा देना है, शी है तो शी कुड नॉट आ जाना, टू की जगह दैट लगा देना, बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही। मेरे ख्याल में सबको समझ आ गया होगा। गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। बेटा मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हम आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आ सकें। थैंक यू वेरी मच।